हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, सो इन्फ्लोरेसेंस के बाद हम लोग बात करते हैं इसमें फ्लावर के बारे में। ठीक है, तो मार्कर फ्लावर, तो फ्लावर को हम अगर बात करें तो यही मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सूट। अगर फ्लावर डेफिनेशन को कोई पूछे वाली फ्लावर तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सूट, बस ये इतना बोल देना आप समझ सकते। ठीक है, जो लीफी रीजन को मॉडिफाइड होता है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सूट होता है। ओके, अब फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर दो प्रकार हो सकते हैं बेसिकली। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिसमें फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर में मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन दोनों डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, उस टाइप फ्लावर बोलते हैं लोग बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। और वो होते हैं हर्माफ्रोडाइट उन्हें बोलते हैं। क्या टर्म बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? हर्माफ्रोडाइट। अब कुछ ऐसे जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल। अब यूनिसेक्सुअल भी दो तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो पूरा पूरा प्लांट बॉडी अलग हो, या तो एक ही प्लांट में ब्रांच अलग हो। क्या हो? ब्रांच अलग हो। ये दो तीन तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ओके, जैसे अगर हम बात करें कुकुरबिटेसी फैमिली जो है, मतलब कि कद्दू वर्ग जितने भी लौकी पंपकिन जितने भी आते हैं मतलब इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपका एक ही प्लांट है लेकिन एक ही प्लांट में दो तीन ब्रांच लगते हैं और हर एक ब्रांच में अलग अलग टाइप फ्लावर लगते हैं। एक मेल फ्लावर लगेगा, फीमेल फ्लावर लगेगा। ओके, तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया। अब अगर हम थोड़ा बहुत अगर नोटिस करें फ्लावर डायग्राम, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, आई होप आप लोग के डायग्राम अच्छे बनते होंगे, बस आप रफली समझिए इसे। ठीक है, आप कलरफुल मार्कर नहीं है, नहीं तो और अच्छे से थोड़ा लेबलिंग समझ में आता है कहां पॉइंट कहां जा रहा है। ठीक है, मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अगर हम फ्लावर लेते हैं, फ्लावर को पकड़ते हैं ऐसे, तो जिस पोर्शन को पकड़ते हैं फ्लावर को, जो ग्रीन पार्ट होता है, स्टेम लाइक लुक लाइक स्टेम पार्ट, उसको बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल या स्टॉक रीजन बोलते हैं, या तो स्टॉक रीजन ऑफ द फ्लावर या पेडिसिल रीजन ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। अब उसके टर्म पे हम दो टर्म डिसाइड करते हैं कि अगर मान लीजिए पेडिसिल किसी फ्लावर में हो या किसी फ्लावर में ना हो, तो जिस फ्लावर में पेडिसिल होता है उसको पेडिसिलेट टाइप फ्लावर बोलते हैं, और जिस फ्लावर में पेडिसिल नहीं होता उस टाइप को बोलते हैं सेसाइल टाइप, सॉरी सेसाइल टाइप फ्लावर। ओके, एक क्लियर पॉइंट याद रखना। समझ में आया? टर्म्स बहुत याद रखिए। आपको जब मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पढ़ाऊंगा, कैसे आप किसी प्लांट में देखें कैसे उसको क्लासिफिकेशन करना, वो मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो? थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा और ऊपर जाने पे आपको थोड़ा यहाँ पर जैसे लीफ नहीं होते, लेकिन ये लीफ नहीं है, लीफ पतली वाली जो रीजन होती है उसी टाइप जो जब फ्लावर आपको अनडेवलप रहता है बड फॉर्म में, तो आप देखते हो ग्रीन पार्ट से कवर किया रहता है, लेकिन जब फ्लावर डेवलप होता है ये पैसे से फूट जाता है ना। यस, ब्लूमिंग करता हुआ तो ये ग्रीन जो पार्ट होता है जो नीचे गिरने लगता है, ये वो होता है सेपल। क्या होता है? सेपल। सेपल। द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर जो होता है आपका सेपल के अरेंजमेंट कैलिक्स बोलते हैं, उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? कैपिटल के से डिनोट करते हैं। और उसी दौरान कभी कभी कैलिक्स के अलावा भी ये एक और रीजन होता है गोल्ड लाइक चाहता वैसे रिंग बना रहता है, 4 5 6 ऐसे निकले रहते हैं, वही टाइप का, लेकिन उसको बोलते हैं एपिकैलिक्स। ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है चाइना रोज में। गुड़हल का पौधा फ्लावर लीजिए, जो आप देखोगे तो उसकी तो पहली बात है, जो ये रीजन यहां पर लटके वैसे दिख रहे हैं, वहां पर वो ऐसे, वहां पर तो वो इसका टोपी आकार, जैसे आप वो नहीं होता है हॉर्न टाइप का हॉर्न, ठीक है, वैसे टाइप को निकल जाता है, पूरा ऐसे कवर कर रहता है, लेकिन यहां पर आपको ऐसे न्यूक्लियर पार्ट निकलता है, वो एपिकैलिक्स रीजन होता है। ठीक है, कैलिक्स जस्ट नीचे होता है। ओके, तो ये ब्रैक्टियोल का एग्जांपल होता है, जो कि इसे ब्रैक्टियोल्स भी बोल सकते हैं। तो ये चाइना रोज हो गया। अच्छा, ब्रैक्ट्स क्या होते हैं? इसी को सेपल फॉर्म में ब्रैक्ट्स बोल सकते हैं, इसी के आर्गुमेंट के ऊपर ब्रैक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्म होता है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ लीफ। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म द लीफ पार्ट होता है जो कि फ्लावर के बेस पे होता है। ओके, और वो दो प्रकार का उसके टर्म बोल सकते हैं, जिसमें ब्रैक्ट्स होते हैं उसे ब्रैक्टेड फ्लावर बोलेंगे, जिसमें ब्रैक्ट्स नहीं होते उसे बोलते हैं इब्रैक्टेड फ्लावर। ओके, टर्मिनोलॉजी ध्यान दीजिएगा आप लोग। इतना क्लियर हो पॉइंट? नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं। थोड़ा सा ऊपर आने पे हमें दिखता है कि ये जो फूला हुआ रीजन जिसपे सारे पार्ट फ्लावर लगे हुए हैं,
सारे पार्ट किसी भी, ठीक है, फ्लावर के उस पोर्शन को बोलते हैं थैलेमस या फिर रेसेप्टिकल बोलते हैं। ओके, रेसेप्टिकल या थैलेमस बोलते हैं। अब यहाँ मुझे सारे पार्ट्स लेंगे, वन बाय वन हम बात करते हैं थोड़ा सा। ये जो कलरफुल पार्ट होता है, लीफ लाइक रहता है लेकिन कलरफुल रहता है, पतला सा रहता है, उसमें सिमेट्री भी कभी शो होता है। ये मेरस्पाम, इसे मेरस्पाम बोल सकते हैं। ये ऐसे रहता है ना, जस्ट, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका पेटल होता है। द अरेंजमेंट ऑफ द पेटल इज कॉल्ड करोरा। द अरेंजमेंट ऑफ द पेटल इज कॉल्ड करोरा व्हिच इज डिजाइनेटेड बाय कैपिटल सी। ओके, याद रखना कैपिटल सी। अभी सिर्फ साइन बता रहा हूं, अभी उसमें ब्रैकेट लगेगा नहीं लगेगा हम बात बताएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर आपको आना देखने का कि जो मेल आर्गन स्टेमन, क्या मेल आर्गन स्टेमन, जरूरी नहीं है कि जो मेल आर्गन स्टेमन है वो सिंगल हो। चाइना रोज में गुड़हल में आपने देखा होगा कि जब लंबी से फीते लाइक स्टेचर निकली थी फ्लावर को बाहर, वो यहां पर मेल लाइक स्टेचर होते हैं चाइना रोज में, ठीक है। जरूरी नहीं है वो हमेशा अलग से हो, देखा होगा आप लोगों ने ना। और ये जो होते हैं 5 ऐसे रहते हैं 5, ये ठीक है। तो वो चाइना में स्पेशल केस है। ओके, तो जब वो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट जब केस पढ़ाएंगे, ठीक है, एंड्रूसियम केस पढ़ाएंगे, किस टाइप का अरेंजमेंट उसका होता है, वो अलग-अलग टर्मिनोलॉजी फिर समझाएंगे अलग-अलग पार्ट में, लेकिन आप बेसिक अभी समझिए। तो दिस वन इज द इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट के ग्रुप को बोलते हैं या अरेंजमेंट को बोलते हैं एंड्रूसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रूसियम, जो कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर की जो पूरा रीजन है, ये जो दिख रहा है पूरा रीजन, ओके, यहां पर जो एपेक्स पार्ट है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, जो कि काम करता है एडिशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो आता है उसको ट्रैप करके वहां एडिशन का काम करता है, ठीक है, और वहां पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। ओके, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसके थ्रू पॉलन ट्यूब जब पॉलन जनरेशन होता है, पॉलन ट्यूब ट्रांसफर करता है ओवरी। ओके, नेक्स्ट जो लीचर पार्ट होता है उसको ओवरी बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ओव्यूल होते हैं, सिंड्रोसिस्ट होते हैं, फ्यूनिकल्स होते हैं, माइक्रोराइजा होते हैं, ठीक है, सॉरी माइक्रोपाइल होते हैं। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, और मैं टर्म्स अलग बात में समझाऊंगा, अलग फिर से मैं समझाऊंगा। तो ये सभी को अरेंजमेंट को बोलते हैं लोग गायनेशियम। क्या बोलते हैं? गायनेशियम रीजन। ओके, और उसको डेवलप करते हैं हम लोग कैपिटल जी से। इतना क्लियर हो पॉइंट? इतना क्लियर हो पॉइंट? ओके, नेक्स्ट हम थोड़ा बहुत और चीजें समझते हैं। सिमेट्री ऑफ द फ्लावर समझते हैं। जैसे मैंने एनिमल बताया था कि एनिमल को कटिंग के दौरान बेस के हिसाब से कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल हॉल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इक्वल हॉल में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि प्लांट में भी जो फ्लावर है उसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब उसको फ्लावर को हम कहीं से भी कट करें, किसी भी एंगल से, उसके हर एक जो रेडियस बनेंगे वो सभी इक्वल हॉल में डिवाइड होंगे। इक्वल हॉल्स मतलब इक्वल रीजन में डिवाइड होंगे, ठीक है। जैसा कि डायरेक्टस प्लांट या आर्कोमिया बटाटा एक नाम है जिसे आप लोग बोलते हो स्वीट पोटैटो या फिर गंजी, ठीक है। गुल्ली डंडा खेला ना, तो गुल्ली डंडा जैसा होता है वो, ठीक है। टोमेटो फ्लावर भी देख सकते हैं आप, या फिर जितने भी ब्रेस्केसी फैमिली आप देख सकते हो। ब्रेस्केसी ने समझा, सरसों का पौधा देखा, उसका फूल देखा है, रोमांटिक मूवी देखते ही होंगे, ठीक है। तो वहां पर उसमें दिखाता है सरसों के खेत वगैरह में पीले पीले फ्लावर होते हैं, तो उसमें उसका फ्लावर अगर आप तोड़ के देखोगे तो वो भी आपका इसी टाइप का जो है सिमेट्री शो करेगा, एक्टिनोमॉर्फिक, और उसका साइन होता है ये, याद रखना। और जाइगोमॉर्फिक दूसरा केस हो सकता है। इसी का मतलब कि सिर्फ एक ही बार फ्लावर कट करने में दो इक्वल हम डिवाइड हो जाए, लेकिन उसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है कट करने की, ठीक है। तो उसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसको हम ऐसे नोट करते हैं कि परसेंटेज से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? परसेंटेज साइन से। ओके, और ये पी प्लांट में देखते हैं, पी के फ्लावर होता है उसको क्या हर एंगल से कट कर सकते हो? नहीं कट कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन फ्लावर का। ओके, ओके, तो मैं बात कर रहा था साइम सूट एपिकल मेरिस्टेम से इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम बनते हैं या फिर फ्लोरल मेरिस्टेम बनते हैं। ओके, सो मैं बात कर रहा हूं साइम से इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम बना या फिर फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है। ओके, जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन पहले डोमिनेट होते हैं। बहुत सारे इसमें फार्मूले आते हैं, जीन्स आते हैं, जो कि मॉडल तैयार करते हैं, एबीसी मॉडल वगैरह है, बहुत सारे जीन्स हैं, एप्टेला 1 एप्टेला 2, ठीक है, तो सारे जीन्स हैं। खैर मेन इसमें जो आते हैं लीफी 1 जीन है फ्लोरिजन हार्मोन, ये एंजाइम नहीं लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे फ्लोरिजन हार्मोन।
तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया फ्लावर डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन काम करता है, वो होता है फ्लोरिजन हार्मोन, फ्लोरिजन। और उसके डेवलपमेंट में लीफेज 1 जीन भी काम करता है, ये चीज ध्यान देना आप लोग। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसका हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 हेडिंग पढ़ने हैं, रेसिमोज और काइमोज। लेकिन मैंने जो तीसरा बताया, तीसरा चौथा पांचवा में बताया, वो आपको सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही करिए, आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। तो रेसिमोज अगर हम बात करें, रेसिमोज की डेफिनेशन क्या होता है, रेसिमोज किस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि मेन एक्सिस जो हो वो टर्मिनेट ना हो। ओके, जैसा कि आप एनसीईआरटी बुक में जब डायग्राम देखेंगे तो ये देखो यहां पर जो बोल रहा है आपको कि ये जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट ना हो। ओके, टर्मिनेट इन अ फ्लावर बट इट कंटिन्यूस ग्रो एंड गिव्स ऑफ फ्लावर लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन। अब इसका टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बोला है कि टर्मिनेट ना हो, आगे फ्लावर बढ़ती रहे। जैसे देखो बड़ी फ्लावर बनी, ठीक है, नीचे बड़ी फ्लावर जो छोटी फ्लावर है वो आगे बनी, छोटी फ्लावर फिर आगे बनी, बनती गई, लेकिन नीचे जो फ्लावर वो बड़े होते गए, डेवलपमेंट होते गए, और बाद में टाइम वो क्या होता है, फॉल डाउन हो जाएगा, ऑफ हो जाएंगे, गिव्स ऑफ हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे जो नीचे। ये समझो कि ऊपर ऐसे ग्रोथ हो रहा है, जस्ट अगर ये ग्रोथ हो रहा है तो नीचे जो इसके पुराने पार्टिकल हैं, पुराने पार्ट वो तो पुराने हो गए ना, ठीक है, तो झड़ जाएंगे, ठीक है, टाइम पीरियड के साथ जब उनका फुल्ली डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो छोटे जो नए फ्लावर डेवलपमेंट ऊपर तरफ डेवलप होते रहेंगे हमेशा, ये इसे बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। इसे क्या बोलेंगे फ्लावर में, एक्रोपेटल सक्सेशन बोलेंगे, याद रखना। जैसे कि इसमें डायग्राम में दिख रहा है, तो इसमें क्या हुआ कि मेन एक्सिस तो टर्मिनेट नहीं हुआ ना, कि मेन एक्सिस पे रुक गया, फिर साइड वाइज ग्रोथ होने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो पॉइंट। तो अब इसके भी कई सारे टाइप्स हैं जो कि आपको बुक में दिया नहीं है, लेकिन आप जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एमटी में थ्रू द डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि स्पाइक आपने वो देखा, जैसे कुछ फ्लोरेसेंस होते हैं जैसे एकदम हार लाइक झालर लाइक लटके हुए रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है स्पाइक टाइप एडिथोडा, ठीक है, और पाइपर लॉन्गम, ये 2 पौधे हैं, आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो इनके फ्लावर आपको बहुत अच्छे से दिखेंगे, ठीक है, जिसे लटजीरा बोलते हैं, हिंदी में एक लटजीरा बोले होंगे आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो लटजीरा का भी ऐसी फ्लावर होता है स्पाइक टाइप का। ओके, या फिर आप कह सकते हो पालक का पौधा देखा, पालक खाते होगा, लेकिन पालक को भी इन्फ्लोरेसेंस नहीं देखा, फ्लावर नहीं देखा होगा, ठीक है। जब वो फुल्ली डेवलप होता है तो उसमें इन्फ्लोरेसेंस लटजीरा टाइप का निकलना रहता है, ठीक है। या फिर आप इसको भी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक दूसरी वाली जो बबूल होती है, एक अलग दूसरी वाली बबूल, उसमें लटजीरा टाइप का फ्लावर लगते हैं पीले पीले, ठीक है। स्पाइकलेट जो होता है, स्पाइकलेट जैसे आप ग्रास देखा, ग्रास दूब घास देख लीजिए, या फिर कोई मोथा देख लीजिए, मोथा ग्रास अगर गांव में थोड़ा बहुत नाम सुने होंगे जानते होंगे, तो उसकी जो इन्फ्लोरेसेंस निकलती है तो आप देखेंगे कहीं फील्ड में बैठी है तो वो क्या होता है, स्पाइकलेट इसे बोलते हैं, वो भी लंबी नोकीली टाइप निकले रहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत माइक्रो टाइप फ्लावर होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्पाइटिस ये हमें पता है, जैसे कि इसका एग्जांपल कॉमन है मेज एंड कॉर्न। इसको जब आप मक्का का जब आप पौधा देखोगे, ठीक है, तो मक्का में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस अलग टाइप के रहते हैं। पहली बात तो वहां पर क्या होता है, दोनों अलग अलग पार्ट बियरिंग होते हैं, मेल अलग पोजीशन ग्रो कर रहा था, फीमेल अलग पोजीशन ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। तो फीमेल पोर्शन में क्या होता है, उसमें बहुत हेयर निकले रहते हैं, पूरे ऑलरेडी वो बंद रहता है, ठीक है, और ऊपर जो होता है लटजीरा टाइप का वो होता है स्पाइटिस टाइप का, ठीक है। अम्बिलिफेरिया फैमिली ही अलग है, धनिया वगैरह किसमें आते हैं, सोवा, धनिया, जितने भी ये प्लांट हैं, जीरा, ये सभी जिस फैमिली प्लांट को उसको बोलते हैं अम्बिलिफेरी फैमिली, उसमें अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाता है, वो जो कि ऑलरेडी रेसिमोस का ही पार्ट है, किसका पार्ट है, रेसिमोस का ही पार्ट है, अम्बेल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाता है, वो कोरिएंडर प्लांट में होता है। क्लियर हुआ पॉइंट इतना, ठीक है। हम दूसरा बात करते हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, साइमोस का 10 अपोजिट डेफिनेशन है, थोड़ा सा अपोजिट है। क्या बोल रहा है ये कि वेयर द ग्रोथ ऑफ मेन एक्सिस इज सून चेक मतलब टू स्टॉप, वो क्या करता है, सून जल्दी ही उसे चेक करता है बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इट्स इफेक्ट्स। जैसे ऊपर फ्लावर डेवलप हुआ मेन एक्सिस पे, ध्यान समझो, ये ब्रांच गया मेन एक्सिस पे गया, ठीक है, ये फ्लावर जैसे फुल्ली डेवलप हुआ, इसकी ग्रोथ चेक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फिर वो लेटरल इसके बिलो रीजन से क्या लिखा है, चेक बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर इट्स एपेक्स एंड लेटरली
एक्सिस डेवलप बिलो द टर्मिनल पोजीशन। तो क्या हुआ, अब जो इसके टर्मिनल है लेटरल ग्रोथ होने लगेगी। लेटरल वाले में फिर आगे कैसे डेवलप होगा, फिर इसका स्टॉप चेक हो जाएगा, इसका ग्रोथ चेक हो जाएगा, फिर साइड वाइज लेटरल ग्रोथ होगा। तो ऐसे ही इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस उसमें होते हैं। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं हम लोग साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। डेफिनेशन क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? डेफिनेशन लिख लेना, मैं लिखवा दिया हूं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे स्पेडिक्स का जो एग्जांपल है आपका, ठीक है, बहुत ये बेसिक पटल आर्डर में होता है। पहले बताइए बेसिक पटल आर्डर, मैंने ये लिखा नहीं था, लिख लीजिए, ये आपको जानना जरूरी है। इसमें बेसिक पटल आर्डर सक्सेशन होता है, इसमें एक्रो पटल आर्डर सक्सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो मेन पार्ट है, यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे फ्लावर ऊपर थे, बड़े बड़े फ्लावर नीचे थे, और जैसे ही मैच्योर हो रहे फॉल डाउन कर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़े वाले फ्लावर ऊपर है, छोटे वाले फ्लावर नीचे हैं। तो बेसिक पेटल इसका सक्सेशन हो रहा है, उसका एक्सेशन कैसा हो रहा है, एक्रो पेटल सक्सेशन। तो मैं अगर बेसिक आपको डिफरेंस लिखने में मैंने दिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेसमोस एंड काइमोस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस, तो आप लोग लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ठीक है। नेक्स्ट जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके सिलेबस में, आप यूफोर्बिया के प्लांट देखेंगे, नेट सर्च करिए, बहुत खूबसूरत दिखेगा प्लांट। वो एक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस शो करता है साइक्लोन टाइप। ये इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट दिखेंगे और लुक्स लाइक फुल्ली फ्लावर। आप कंफ्यूज जाओगे, सर ये फ्लावर है कि इन्फ्लोरेसेंस है? फ्लावर ही दिखेगा उसमें, राइट। और उसमें 2 ही पार्ट होते हैं, एक मेल रहेगा, एक फीमेल रहेगा, बस। मेल पार्ट रहेगा जैसे कि एंथ्रीडियम, ओके, जिसे एंथ्रीडिया बोलते हो, या फिर जस्ट स्टेमेन पोर्शन, ओके, एंथर वाला पोर्शन, और फीमेल पोर्शन ओव्यूल। बस 2 ही पार्ट उसमें दिखेंगे आपको, और कुछ नहीं दिखेगा। ये यूफोर्बियम दिखता है। नेक्स्ट है वर्टिसिलेस्टर। कैसा? वर्टिसिलेस्टर, ठीक है। वर्टिसिलेस्टर आपको दिखता है किसमें? ऑसियम में। इसमें दिखता है ऑसियम में दिखता है, ठीक है। ऑसियम मतलब तुलसी, ऑसियम मतलब तुलसी, ठीक है। तो तुलसी में दिखता है, इसमें टाइप वर्टिसिलेस्टर आता है इन्फ्लोरेसेंस। हाइपोथेंडियम, ये पीपल, बनियन और फिग, फिग मतलब होता है अंजीर, जो कि पौधा फल उसके बिकते रहते हैं, गूलर जैसे, ठीक है। गूलर भी इसमें रख सकते हो। तो उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को करते हैं। इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस खास बात इसमें 3 फ्लावर टाइप के फ्लावर होते हैं, ठीक है। उसे फ्रूट में ही बंद रहते हैं, ठीक है। कई लोग आप लोग पूछेंगे, सर आप पुराने जमाने में कई लोग बोलते नहीं है गूलर का पौधा, आप देख लीजिए वो क्या कहते हैं, फ्लावर पा के आप राजा हो जाओगे, स्टोरी ऐसे सुनाते हैं पेरेंट्स या फिर दादा दादी सुनाते थे, ठीक है। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो जादू नहीं है, ये रियल में एक्चुअली इस टाइप का हाइपोथेंडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। और वो मतलब आपको देखने में लगेगा ये बहुत अच्छा सा फल है, उस फल के अंदर ऑलरेडी फ्लावर होते हैं। ये उल्टा टाइप का डेवलपमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फल के अंदर फ्लावर होता है। 3 प्रकार फ्लावर होते हैं, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है, और एक गार्ल फ्लावर होता है, ठीक है। उसका हम जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे कैसे उसमें पॉलिनेशन होता है, तो हम डिटेल में बात करेंगे। क्लियर हो पॉइंट? यस। सो दिस इज द ऑल अबाउट योर इन्फ्लोरेसेंस, ओके। ओके, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर नंबर 5, ठीक है। कल हमने इसका पार्ट 1 लेक्चर लिया था, उसमें ऑलरेडी हमने रूट, स्टेम एज वेल एज लीफ के बारे में बात कर लिया था, ओके। आज हम बात करते हैं द इन्फ्लोरेसेंस, ओके। तो इन्फ्लोरेसेंस जैसा कि तुम्हारे नाम में या नाम से समझ में आ रहा होगा तो कि थोड़ा फ्लावर कुछ गैदरिंग होगा, मतलब बहुत सारे फ्लावर होगा, तो उसको पूरा इन्फ्लोरेसेंस बोल देंगे, पूरा ग्रुप ऑफ फ्लावर या अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर या क्लस्टरिंग ऑफ द फ्लावर्स इन पर्टिकुलर एक्सिस या मेन एक्सिस पे होगा या किसी टर्मिनल पोजीशन पे होगा, तो इन्फ्लोरेसेंस से हम बोल सकते हैं, ठीक है। कभी-कभी इन्फ्लोरेसेंस कुछ टाइप के ऐसे होंगे कि आपको देखने में लगेगा लुक्स लाइक ए मेल फ्लावर, एक सिंगल पर्टिकुलर फ्लावर को देखने में भी आपको लगेगा ये हमारा इन्फ्लोरेसेंस ये फ्लावर है, लेकिन कभी-कभी वो फ्लावर होता है लाइक ए मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को आप देखोगे, ठीक है, मैरीगोल्ड जो होता है कंपोजिटिव फैमिली का प्लांट है। किस फैमिली प्लांट है? कंपोजिटिव प्लांट, जिसमें सनफ्लावर भी आता है, मैरीगोल्ड भी आते हैं, ठीक है, हर टाइप के फ्लावर आते हैं। तब ये क्या है, ये आपका जो शो करता है
ये आपको लगेगा कि पूरा पूरा फ्लावर है, गेंदा का फूल एक फ्लावर है, लेकिन वो उसमें फ्लावर वो पूरा फ्लावर नहीं, दिस इज अ इन्फ्लोरेसेंस, उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मुझे ध्यान देना। तो इन्फ्लोरेसेंस कई टाइप हो सकते हैं, आपको देखने में एक ही लगता है, कभी कभी लगेगा कि पूरे एकदम झालर जैसे कि लगता है, कभी कभी इन्फ्लोरेसेंस, कभी कभी सिंगल फ्लावर लुक लाइक होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस को हम क्यों बोलेंगे क्या? ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स या अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस क्या होगा भाई? स्टेम का वो पोर्शन जहां पर सारे फ्लावर पोर्शन उस पे क्या करते हैं? बेयरिंग करते हैं, उस पे प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर हो पॉइंट है ना? सो अब हम बात करते हैं साइन की। साइन हमने बात किया था कि सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, कल से मैं बात कर रहा हूं बार-बार। तो अगर मान लीजिए आपको ये पता होना चाहिए कि सूट से कैसे फ्लावर बनना है। मैक्सिमम हमारे केस में ये होता था कि सूट से हमें लीफ बनाना है, क्या बनाना है? लीफ। लेकिन अब यहाँ पर क्या होना है कि सूट से डायरेक्ट आपको क्या बनाना है आपको फ्लावर बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा? जो लीफी रीजन होता है, ठीक है, अब फ्लावर को एक टर्म में और बोल सकते हो, द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड फ्लावर, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको में बायोकेमिकल थोड़ा चेंज होता है। आप लोग अभी इंटर में हो, 11th में हो, आप लोगों के लिए इतना लेवल हाई नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये पॉइंट ये है कि जब सूट एपिकल मेरिस्टेम से जो बनता है इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम बनता है या फिर फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है, ये और पाथवे है, चाहे ये डायरेक्ट भी बन सकता है, मतलब स्टेम से डायरेक्ट फ्लोरल स्टेम या स्टेम से डायरेक्ट इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम, इसे मैं और लिखा हूं, ठीक है, ये दोनों